सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम। स्वागत है आप सभी का विशेष क्लासेस में। तो लंबे समय से ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे, कारण था ऑफलाइन में ज़्यादा बिजी थे। तो बच्चों की डिमांड के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट की है। खास करके पंजाब पुलिस को टारगेट करना है 2023, जिसकी अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा हो चुकी है और बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो लास्ट पंजाब पुलिस में भी 100+ सिलेक्शन जो है अकेडमीज की रही। तो हम एक जीके की स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम डेली जीके के एमसीक्यूज करेंगे, स्टेट प्लस जो इंटरनेशनल और नेशनल जीके, मतलब पंजाब जीके को भी कवर करेंगे और पंजाब जीके के साथ साथ जो हमारे अदर जो स्टैटिक्स जीके है उनके सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो उससे पहले बस जल्दी से आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिना देरी ना किए हुए पहला क्वेश्चन जो है मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने, तो जल्दी से जुड़ते जाइएगा और क्वेश्चन मैं यहाँ देखता जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई देते रहेंगे जो क्वेश्चंस हैं। तो बिना देरी ना किए हुए आज के पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में, ताकि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो पंजाबी मीडियम है, चाहे वो हिंदी मीडियम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पास स्थित है? ठीक है, द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विच केडी पास स्थित है? तो तीनों भाषाओं के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास है, शिपकिला, जोजिला, नाथुला और जेलेपा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो सही आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो पास है, पास यानी कि दर्रा, वो है शिपकिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बनेगा। इसके साथ साथ मैं अदर पॉइंट भी आपको कवर करूंगा। ठीक है, हिमाचल में सबसे पहली पास कौन सी है? शिपकिला, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है। शिपकिला के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पास है, जैसे कि रोहतांग, और रोहतांग के बाद बड़ा लाचा, बड़ा लाचा। तो हिमाचल में इंपॉर्टेंट 3 पास है, शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। इसके अलावा आपको ऑप्शन में एक पास और दी होगी, जोजिला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जोजिला पास है जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद नाथुला, और नाथुला के बाद जलेपला। नाथुला और जलेपला जो पास है ये सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला जो पास है ये सिक्किम में है। कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर का रास्ता कौन से पास के थ्रू से गुजरता है? तो याद रखना नाथुला पास से गुजरता है। हिमाचल में शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा। जोजिला कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। नाथुला और जलेपला कहां पर है? सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पहली एंग्लो सिख वॉर कब हुई? पहली एंग्लो सिख वॉर कब हुई? व्हेन डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस? ठीक है, तो इसकी मैं डिटेल आपको थोड़ा सा बताता हूं। पहली एंग्लो सिख वॉर जो है 1845 में शुरू हुई और 1846 तक चली, यानी कि आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, 1845 और 1846। इसके कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूं। इसकी एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये स्टार्ट हुई 11 दिसंबर 1845 को और ये वॉर खत्म हुई 9 मार्च 1846 को। कई बार ये भी पूछ लेता है किस डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो बेटा ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में हुई, और फिरोजपुर के पास एक जगह है मुदगी। फिरोजपुर के पास एक जगह है मुदगी। जब आप बठिंडा से अमृतसर वाली बस में जाते हो तो फरीदकोट के जस्ट बाद आता है, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद, मतलब डिटेल से मैंने बताया। फिरोजपुर के पास एक जगह मुदगी। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? 1845 से 1846, जिसकी एग्जैक्ट डेट है 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1845। डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर और
फिरोजपुर में एक जगह है जिसका क्या नाम है, मुदकी। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पंजाब के पहले राज्यपाल कौन थे? नेम ऑफ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले राज्यपाल का नाम दसो। पंजाब के पहले राज्यपाल का नाम दसो। नेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के पहले गवर्नर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। इतने में मार्कर रिफिल कर लेता हूं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं और 4 ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है कपूर सिंह, उसके बाद गोपीचंद भार्गव, फिर चंदूलाल, माधवलाल त्रिवेदी और 4th ऑप्शन है नोट। तो पंजाब के जो पहले गवर्नर थे वो थे चंदूलाल त्रिवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी? 3, चंदूलाल त्रिवेदी। तो बेटा इसको भी मैं डिटेल आपको बताता हूं। चंदूलाल जो त्रिवेदी थे पंजाब के गवर्नर बने 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 मार्च 1953 तक पंजाब के गवर्नर रहे चंदूलाल त्रिवेदी। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, क्योंकि जब नया पंजाब बना 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को नए पंजाब का मतलब जब भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब अलग हुए, तो 1 नवंबर 1966 को नए पंजाब का जो है नींव पत्थर रखा गया। तो 1 नवंबर 1966 के हिसाब से पहले गवर्नर बने धर्मवीरा। धर्मवीरा। तो इतनी बात याद रखना, नया जो पंजाब बना जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय गवर्नर बने धर्मवीरा। लेकिन आजादी के बाद पंजाब के पहले गवर्नर बने चंदूलाल त्रिवेदी। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध सभा कहां रखी गई? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? पहली बोधि सभा किथे रखी गई? पहली बोधि सभा किथे रखी गई? 4 ऑप्शन अपने सामने ने। पहला विशाली, दूजा कश्मीर, तीजा राजगिरी तो चौथा पाटलिपुत्रा। 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो पहली जो बौद्ध काउंसिल है उसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, और ये रखी गई राजगिर में। बुद्ध काउंसिल का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का क्या नाम था? महामाया। और महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। और महात्मा बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया, अपना घर छोड़ा था? तो याद रखना 28 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था महात्मा बुद्ध ने। और एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम के अंदर, नोट करना ध्यान से, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। और बोध गया कहां पर है? बिहार में। बिहार। तो आशा करता हूं आपको ये पंजाब पुलिस की सीरीज अच्छी लग रही होगी। कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। और मैंने आपको बताया बेटा कि इस 1 घंटे की क्लास के लिए 1 हफ्ते की तैयारी हमें करनी पड़ती है। इस 1 घंटे की क्लास के लिए 1 हफ्ते की तैयारी हमें करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं हम एक क्लास ले पाते हैं, क्योंकि हमें भी स्टडी करनी पड़ती है। और मैं तब तक क्लास में नहीं आता जब तक कोई चीज़ मेरे को क्लियर ना हो।
ताकि कम पढ़ा लो लेकिन बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि उन्हें अच्छा डाटा मिले, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड, मानसरोवर झील कितने स्थित है? ठीक है, तो बेटा मानसरोवर झील है तिब्बत में, याद रखना। कहां पर? तिब्बत। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तिब्बत की राजधानी है लहासा। एक चीज और याद रखना, इसी एरिया से एक नदी और निकलती है जो इंडिया में आती है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, कैलाश में, उसी एरिया से। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। और ब्रह्मपुत्रा जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखना। और अब जो ये तिब्बत है ये चाइना के अंडर है, तो याद रखना एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया और चाइना की बाउंड्री को क्या कहते हैं? इंडिया और चाइना की बाउंड्री को कहा जाता है मैकमोहन। और इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। शाबाश बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान दे सूबे दी राजधानी की सी। तो भाई ये तीनों लैंग्वेज में चल रहा है, तीनों लैंग्वेज में। कोई भी बच्चा मेरे से ये कंप्लेंट ना करे हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में है। भाई तीनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, तीनों लैंग्वेज में याद रखना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान दे सूबे दी राजधानी की सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वीराज चौहान के जो स्टेट थी उसकी राजधानी थी अजमेर। अजमेर। और पृथ्वीराज चौहान का टाइम रहा है 1266 से 1192। दिल्ली पर राज करने वाला लास्ट हिंदू किंग था। लास्ट हिंदू किंग। पेपर में एक ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पर राज करने वाला लास्ट हिंदू किंग बताएं। तो लास्ट हिंदू किंग कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करने वाला लास्ट हिंदू किंग। इसकी दो मेन लड़ाइयां जानी जाती है, एक तो 1191 में और एक 1192 में। 91 में कौन सी लड़ाई हुई? त्राइन की पहली लड़ाई। और 92 में त्राइन की दूसरी लड़ाई। तो दो इंपॉर्टेंट वॉर है जी। 91 में त्राइन की पहली लड़ाई, 92 में दूसरी लड़ाई। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोहम्मद गौरी। पहली लड़ाई कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी लड़ाई कौन जीता? मोहम्मद गौरी। तो इसीलिए दिल्ली पर राज करने वाला लास्ट हिंदू राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और एक क्वेश्चन और बनेगा, दिल्ली पर राज करने वाला पहला मुस्लिम राजा। दिल्ली पर राज करने वाला पहला मुस्लिम राजा कौन था? तो दिल्ली पर राज करने वाला पहला मुस्लिम राजा था मोहम्मद गौरी। कौन था बच्चों? मोहम्मद गौरी। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। और इन दिनों में जो भी पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो एकाग्र हो जाइएगा। मेहनत करना बहुत जरूरी है बेटा। पतंग को भी पता होता है कि मेरी जो लास्ट जगह है वो कूड़े में होगी, लेकिन वो फिर भी आसमान को छूती है। और हम तो इंसान है यार, जो सोए हुए हैं जाग जाओ, आ जाओ मैदान में। पंजाब पुलिस, इसके अलावा PSSB क्लर्क या जो भी वीडियो है, क्योंकि देखो मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती बेटा। पढ़ना तो आपको आज नहीं तो कल पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच रिवर मेड सुंदरवन डेल्टा? किस नदी ने सुंदरवन डेल्टा बनाया है? किस नदी ने सुंदरवन डेल्टा बनाया है? विच रिवर मेड सुंदरवन डेल्टा, या कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो बेटा मैं थोड़ा समझा देता हूं। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये वाला इलाका, इस एरिया में बनता है सुंदरवन डेल्टा। और इसको बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा।
गंगा और ब्रह्मपुत्रा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा बाद में कहां चली जाती है? बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा को किस नाम से जाना जाता है? और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये आपने कमेंट करके बताना है कि गंगा को किस नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ, भारत दी तट रेखा, भारत की कोस्ट लाइन कितनी है? तो बेटा भारत की कोस्ट लाइन जो है वो लगभग 6513 किलोमीटर है। कुछ किताबों में 6600 दी होती है, ये अप्रोक्सीमेट है, 6513 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा मार्कर की दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां से कुछ और चीज बताऊंगा। तो कोस्ट लाइन ये है बेटा, और ये कोस्ट लाइन है हमारी, कितनी स्टेट के साथ टच होती है? 9 स्टेट। कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्यों के साथ हमारी कोस्ट लाइन है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस राज्य के साथ है? गुजरात। सबसे लंबी किस राज्य के साथ है? गुजरात। अगर बेटा राज्य पूछे, स्टेट पूछे तो गुजरात होगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात आए तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार की। देखो रियलिटी में तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार की है, लेकिन अंडमान निकोबार जो वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए स्टेट पूछा गया। तो फिर स्टेट कौन सा होगा? गुजरात। और गुजरात भारत का ऐसा स्टेट है जहां से गुजरती है कैंसर लाइन, कर्क रेखा। कैंसर लाइन कहां से गुजरती है? गुजरात। कैंसर लाइन कहां से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फिर से है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप पे विशेष क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन हमारा कोर्स बाय करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके। ऐप का नाम भी है विशेष क्लासेस। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लासी की लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी की लड़ाई लड़ी गई 13 जून 1757 को। किस किसके बीच में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच, यानी कि अंग्रेजों के बीच। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? ब्रिटिशर्स की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ 23 जून 1757। और इस युद्ध के बाद लगभग इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। लगभग इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। भारत केड़े गोलार्ध विच स्थित है? भारत केड़े गोलार्ध विच स्थित है? तो बेटा अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ बताना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आओ प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो आप ये समझिए, ये ग्लोब है, ग्लोब। और ग्लोब की खोज किसने की थी? मार्टिन बेल। तो
कई कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ग्लोब की खोज किसने की थी, मार्टिन बेहम ने। क्योंकि ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए आपको डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन नहीं करनी। अब देखो ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन है 0 डिग्री पर जिसे बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य। तो 0 डिग्री पर जो लाइन है, देखो ग्लोब की खोज किसने की थी, ग्लोब की खोज की मार्टिन बेहम ने। धरती के बीचों बीच कौन सी लाइन है, इक्वेटर, कितने डिग्री पर, 0। क्वेश्चन आएगा कि धरती को 2 भागों में कौन सी लाइन बांटती है, इक्वेटर। ऊपर वाला भाग है नॉर्थ पोल और नीचे वाला भाग है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर इस तरह से एक लाइन फिर है जिसे बोला जाता है GMT, फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जो इंग्लैंड लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है, इंग्लैंड लंदन। तो भारत यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है, तो इसका मतलब इंडिया की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, भारत कहां पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर थे, हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी विच कितने मेंबर सन। तो भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसमें 7 मेंबर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कितने देशों से लिया गया है, 10 देशों से लिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहां से, अमेरिका। जब संविधान बना था 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट से, और आज कितने हैं, 6। और आज कितने हैं, 6। नेक्स्ट, श्री गुरु रामदास जी के बचपन का नाम क्या था। गुरु रामदास जी दे बचपन का नाम की सी, लैना जी, जेठा जी, हरिदास जी या सूरजमल जी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, क्या नाम था, जेठा जी। क्या नाम था, जेठा जी। और गुरु जी का जन्म कब हुआ, गुरु जी का जन्म 9 अक्टूबर 1534 को हुआ। कब हुआ, 9 अक्टूबर 1534 को। कहां पर हुआ, चूना मंडी। चूना मंडी कहां पर, लाहौर में, जो इस समय कहां पर है, पाकिस्तान। तो बेटा मिक्स क्वेश्चन करेंगे, पंजाब जी के भी और साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल भी, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा रह ना जाए। चाहे हम पंजाब पुलिस दे रहे हैं, PSSB क्लर्क, BDO, SSC, CGL, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर है, खडूर साहब की स्थापना किसने की। गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु रामदास जी या गुरु अंगद देव जी। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, या आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि खडूर साहब जो है उनकी स्थापना किसने की। नेक्स्ट, भारत के संविधान के द्वारा किस किस्म की नागरिकता प्रदान की गई है। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा किस किस्म की नागरिकता प्रदान की गई है, सिंगल, ड्यूल, रीजनल या टेम्परेरी। भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो सिंगल है, हिंदी में बात की जाए तो एकल। सिंगल है, सिंगल यानी कि एकल। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो ये नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये नागरिकता का जो सिस्टम है, हमने किस देश से कॉपी किया है। तो याद रखना बेटा, इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमने अपने संविधान में सिंगल सिटीजनशिप को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपुरा राज्य की स्थापना किस साल में हुई सी। इन विच ईयर ऑफ त्रिपुरा स्टेट इज इस्टैब्लिश। तो त्रिपुरा इस्टैब्लिश हुआ 21 जनवरी 1972 को।
21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या राजधानी है बेटा? अगरतला। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। मानिक शाह। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत द लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के राइटर कौन है? चाणक्य, विशाखदत्त, कालिदास या सुंदरका? तो बेटा याद रखना, कालिदास। कौन है बेटा? कालिदास। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कालिदास किस समय में भारत में हुए? तो याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी में हुए, गुप्त टाइम के अंदर। और कालिदास को बोला जाता है विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर। तो ये थी बेटा अपनी पहली क्लास पंजाब के एग्जाम्स को लेकर, पंजाब पुलिस पी ट्रिपल एसपी क्लर्क और वीडियो। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नया बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है पंजाब पुलिस का, पी ट्रिपल एसपी क्लर्क का। नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।